नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। झांसी से अपहरण डॉक्टर आर.के. गुरु बक्साने का एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुआ है। मुरैना पुलिस ने आरोपी और वाहन को झांसी पुलिस को सौंप दिया है। डॉक्टर का अपहरण आरोपी राजवीर गुर्जर, पुष्पेंद्र गुर्जर और कृष्णा जाटव ने किया था। रामलखन गुर्जर अपनी कार में डॉक्टर को हिंगोना तक लेकर आया। योजना बनाकर फिरौती के लिए यह अपहरण किया गया था। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिंगोना गांव के पास डॉक्टर मिले थे। झांसी में मॉर्निंग वॉक के दौरान 29 जनवरी की सुबह 5 बजे झांसी कानपुर मार्ग से उनका अपहरण किया गया था। छोटी वाली हम वहाँ शिवपुरी ग्वालियर बाईपास पर 4 वे लेन उस पे दौड़ रहे थे हम 5 बजे 5 बजे वो रोकी गाड़ी, बोली कानपुर रोड कहाँ पर है? हमने कानपुर रोड तो यही है। कहाँ कानपुर आगे एक आदमी निकला पीछे पेशाब के लिए और पकड़ लिया हमको और ड्राइवर भी निकल आया। 3 लोगों ने मिलकर हमको अंदर जबरदस्ती घुसड़ दिया। हमने भैया बोले बेटा बोल ले, हमें क्यों पकड़ रहे भैया? हम कर रहे सिपड़ कहाँ आ जाए कहाँ नहीं आ जाए। तो जो है 6 घंटे तक गाड़ी चलती रही उनकी। सुबह की चली हुई, दोपहर पता नहीं कितना टाइम हो रहा था, 4 बजे 5 तक चलाते रहे। बोले हमने बोला कहाँ आ गए? जरा चित्रकूट पहुँच गए। हमने कहा भैया जी आप कौन है? ददुआ जानते हो? सुना कभी ना? ददुआ सुना है हमने। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला ददुआ का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। लगभग 2 घंटे तक परिसर में जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे मनवाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने छात्र संघ धरने पर बैठ गए। हालांकि छात्रों के इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को पहले से थी, इसलिए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अधिक थाने का बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं छात्र संघ को परिसर में अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को बाहर ही रोके रखा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे छात्र संघ की मांग थी कि कोरोना काल में बंद पड़े छात्रावास जल्द खोले जाएं और शासन के द्वारा शैक्षणिक छात्रवृत्ति और आवास योजना की राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे छात्र नेताओं ने मांग की थी और सिर्फ कलेक्टर को ही ये ज्ञापन दिया जाए, जिसको लेकर 2 घंटे से अधिक के समय तक परिसर में हंगामा चलता रहा। कार्यकर्ताओं की कलेक्टर कार्यालय पहुंचने से पहले पुलिस का व्यापक इंतजाम देखा गया। पुलिस ने हर संभव प्रयास किया कि मामला शांत हो, लेकिन छात्र नेता अपनी बात पर अड़े रहे और अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन देने हेतु संतुष्टिपूर्वक जवाब मिलने पर ही परिसर से रवाना हुए। इस प्रदर्शन में छात्र नेताओं और पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है जिसमें इंदौर शहर में संचालित हो रहे छात्रावास जो शासकीय छात्रावास है उनको प्रारंभ करने की मांग उन्होंने मुख्य रूप से रखी है। क्योंकि इसका निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है, इसलिए इनको अवगत करा दिया गया है। दूसरी इनकी मांग रही है कि सब जो बच्चे उनको छात्रवृत्ति और आवास भत्ते की राशि जो मिलती थी 19-20 की, वो प्राप्त नहीं हुई है। तो शासन को इसके मांग के लिए लिखा गया है जितने भी बच्चे जिनकी पात्रता बनती है उनका यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा। जयपुर में महिला सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति जयपुर शहर के तत्वाधान में प्रतापनगर स्थित NRI सर्किल पर यातायात पुलिस और निर्भया टीम की महिला कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी गोविंद गोपाल सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
वार्ड नंबर 115 के पार्षद विनोद शर्मा और अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल रहे। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में समिति की जयपुर शहर महिला अध्यक्ष स्नेह सहानी, प्रतापनगर थाने के एसएचओ श्री मोहन मीणा, एसआई सुंदरलाल, स्पेशल पुलिस शंकर यादव, बीट अधिकारी सुभाष गुर्जर, एडवोकेट हेमराज मीणा आदि लोग रहे। सभी को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सिद्धार्थनगर जनपद में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। दरअसल सिद्धार्थनगर के अधिवक्ताओं के साथ जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस अपेक्षा पूर्वक कार्रवाई करती है। यहां तक कि अधिवक्ताओं के साथ घटित हुई घटनाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन। मामला 7-8 जनवरी की रात का है, जहां पर अधिवक्ता रविंद्रनाथ पांडे के जिला मुख्यालय स्थित आवास पर लगभग 15 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा फर्जी पर्दाफाश करने की कोशिश की गई। इसमें अधिवक्ता अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह और अधिवक्ता रविंद्रनाथ पांडे फर्जी बरामदगी को अपना कहने का लालच दिया गया। अधिवक्ता के द्वारा साजिश में सम्मिलित होने से इनकार करने पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर मायाराम वर्मा के द्वारा एसओजी प्रभारी पंकज पांडे और थाना अध्यक्ष सिद्धार्थनगर राधेश्याम राय ने आपस में साजिश कर अधिवक्ता रविंद्रनाथ पांडे के घर से बरामद सामान को हड़प लिया और दूसरी के सामान को अधिवक्ता से अपना कहने पर भरपूर दबाव बनाने लगे। पत्रकार वार्ता में चोरी का खुलासा होने का कह दिया, जिस पर समस्त अधिवक्ता गण साड़ी तिराहे पर चक्काजाम करने लगे और इसमें अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह, महामंत्री कृपाशंकर त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र नाथ श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अनूप कुमार पांडे, प्रदीप कुमार, कैलाश नाथ, जितेंद्र नारायण के साथ तमाम लोगों को सस्पेंड करने का विज्ञापन एडीएम सिद्धार्थनगर सीताराम गुप्त और उप जिलाधिकारी विकास कश्यप और उमेश कुमार निगम मौजूद थे। या मैंने मांग को सुनने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं आपकी उसमें इन्वॉल्व। जिलाधिकारी भैया बैठ जाओ, नहीं तो हम फिर वापस चले जाएंगे। सब लोग बैठ जाइए जी, सब लोग बैठ जाइए भैया, सब लोग बैठ जाइए। 7/8 की रात एक अधिवक्ता के घर चोरी। राजेंद्र प्रताप सिंह नाम का दरोगा यहाँ खड़ा है, हमारी तरफ हम मोटा ताजा हमसे भी कुछ सही है। वह सबसे पहले पहुंचे थे। सॉरी, हम उनको थोड़ा आदर के युक्त में शब्द आएंगे। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह ने मेरे सामने आश्वासन दिया था कि अध्यक्ष जी अंजनी जी थे, रविंद्रनाथ पांडे थे और तमाम नाम अभिनाम याद नहीं है, कृपाशंकर जी थे। उस समय राजेंद्र जी ने कहा था कि जो भी होगा निष्पक्ष। 3 या 4 दिन बाद हमको और रविंद्रनाथ पांडे जी को कॉल किया जाता है एसओ के द्वारा, पंकज पांडे के द्वारा, और ले जाया जाता है। हम उस स्थान का नाम नहीं बताएंगे। राकेश गिरी विधायक ने अंबेडकर के पास बने शासकीय महाविद्यालय जानकी बाग स्कूल पहुंचकर स्कूल का निरीक्षण किया। यहां शिक्षकों के द्वारा कई समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया, जहां पर विधायक राकेश गिरी ने मौके पर स्कूल में चारों तरफ पेवर्स बिछाने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं सड़क किनारे लगे विद्युत डीपी को बदलवाने के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक राकेश गिरी जनप्रतिनिधियों के साथ गंजी फील्ड हॉकी ग्राउंड पहुंचे, जहां 7 मार्च से होने वाले अखिल भारतीय वीर सिंह जुदेव और राजमाता विजय सिंधिया हॉकी टूर्नामेंट ग्राउंड का निरीक्षण किया और तमाम कार्यों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विधायक राकेश गिरी ने कहा कि टीकमगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे द्वारा विकास कार्य निरंतर जारी है। वहीं आज शासकीय महाविद्यालय जानकी बाग का निरीक्षण किया और जहां पर स्कूल में चारों तरफ पेवर्स बिछाने के निर्देश दिए। इस मौके पर महेश गिरी, पवन पांडे, गोलू गिरी, मोनू खान, संगम करोसिया, हरप्रसाद कुशवाहा, जेपी यादव, चीकू यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक और संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है, जिसे समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में आज पंडित जी की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
इसी क्रम में जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में अमेठी जनपद के सभी मंडलों में बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने अग्रज द्वय दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जामो मंडल के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य भाजपा आदरणीय दयाशंकर यादव की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री रविंद्र नाथ तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आज हमारा देश सभी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। हमें इस पार्टी का कार्यकर्ता होने पर गौरव है, क्योंकि हमारे संगठन का आधार ही राष्ट्रवाद और मानवतावाद ही है। हमें किसी भी प्रकार की हालत में और अपने हालत में अपने मूल के कर कमलों का अवलोकन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलना है और सभी कार्यकर्ताओं ने एकल स्वर में सदैव समर्पित रहने का प्रण लिया। 2020-21 के आम बजट को धन्यवाद भी दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रतिनिधि अजय द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष भाजयुमो शिवम मिश्र, भाजपा आईटी जामो मंडल विवेक तिवारी के साथ जनरल सिंह और अजय पांडे के साथ बूथ संख्या 159 लालपुर और मंडल जामो के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड क्षेत्र के भैडोली गांव के पहाड़ पर अवैध पत्थर खनन को लेकर परेशान ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भैडोली गांव की पहाड़ी पर हो रहे अवैध उत्खनन की जानकारी दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पहाड़ पर खनन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से पत्थर खनन किया जा रहा है। खननकर्ताओं के द्वारा पत्थर खनन को लेकर आए दिन ब्लास्टिंग की जाती है, जिसके चलते भैडोली गांव के सभी ग्रामीण बहुत परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन ब्लास्टिंग होने की वजह से गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं गांव में वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसके चलते सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। ब्लास्टिंग से कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पत्थर खनन को लेकर दी गई लीज नियम के विरुद्ध है और जो क्रैशर लगे हुए हैं वो भी नियम के विरुद्ध हैं। पत्थर खनन और परिवहन के चलते क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पहाड़ पर नियम विरुद्ध दी गई अवैध पत्थर खनन करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा मजदूरों ग्रामीणों को खनन माफियाओं के विरुद्ध एकजुट होकर कड़ा कदम उठाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी केवल प्रशासन की होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है, जिस पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों ने भी उन्हें नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दी और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके नाम के जयकारे भी लगाए। इस दौरान समस्त भाजपा कार्यकर्ता बांदे मंडल ने संकल्प लिया कि देश हित में सदा दूसरों की सेवा भाव से पार्टी के साथ कार्य करेंगे और पंडित दीनदयाल जी का सपना सदैव पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रतन हालदार जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवपद सरकार, श्री उत्तम राय, सरपंच सालिकराम, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष टीकेश्वर साहू, अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष मनीष देहारी और सरपंच बांदे, जिला पंचायत सदस्य सुनीता मंडल के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सवाई माधोपुर में आज अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि ग्राम पंचायतों में एसएफसी का पैसा नहीं आ रहा है, जिसके कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। वहीं महात्मा गांधी स्वराज योजना का पैसा भी ग्राम पंचायतों को नहीं दिया जा रहा है। सरपंचों ने ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायतों का बकाया पैसा देने की मांग की है। सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में बजट नहीं होने से गांव का विकास पूरी तरीके से ठप पड़ा है। सरपंचों ने मुख्यमंत्री से ग्राम पंचायतों का बकाया पैसा देने और गांवों के विकास के लिए पैसा रिलीज करने की मांग की है। देखिए, आज आपने जो ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन किया? हमारी ये 15 मांगे हैं राजस्थान सरकार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मुख्यमंत्री जी से। हमने ये जो ज्ञापन दिया है, इसमें हमारा जो पैसा है एसएफसी का 2 वर्षों से 4 किस्तें हैं, वो आज तक नहीं आ रही। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप हैं। श्रीमान जी कलेक्टर साहब के जरिए हमने जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को जो दिया है कि हमारी विनती ये है कि हमें, आपको बताओ, हमारा पैसा रिलीज किया जाए जिससे ग्रामों का विकास हो जाए। महात्मा गांधी स्वराज योजना के अंतर्गत वो भी पैसा नहीं आ रहा है। 2 साल से जो पेंडिंग पैसा पड़ा है वो भी आज तक नहीं मिला है ग्राम पंचायतों को।
इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए परेशान है। सरपंच लोग, गांव की जनता परेशान है, गांव का विकास ठप है। जनपद कौशाम्बी में आज पुलिस लाइन कौशाम्बी में कैंप लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला डोज पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी अभिनंदन और अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर केजे सिंह, अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा कोरोना का टीका लगवाया गया और लोगों को निडर रहने का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिनंदन जी के द्वारा लोगों को सलाह दी गई है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप लोगों के पास कोविड-19 वैक्सीन लगवाने का नंबर आए तो आप जरूर लगवाएं। अपने मन में किसी भी प्रकार का भय ना रखें। वैक्सीन के अलावा आप मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथों को समय समय पर धुलते रहें, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखें। मैं अभिनंदन, एसपी कौशाम्बी। आज मैंने कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला डोज़ लिया है और अभी मुझे ये वैक्सीन लगवाए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है, सिक्योर है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पता भी नहीं चलता लगाते समय। और जैसा कि नॉर्मल हम लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं बिल्कुल उस तरह का है। और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ़ है ये वैक्सीन और खुलकर जब उनका नंबर आता है तो वो उसको लगवाएं। इसमें किसी प्रकार की कोई हिचक ना रखें अपने मन में। और वैक्सीन के अलावा भी मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग लगातार करते रहें और अपने हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।